एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जरूरत से ज्यादा होशियारी बहुत भारी पड़ती है। और ऐसा ही हो रहा है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के साथ। अर्दोगन गए हुए हैं जर्मनी, और जर्मनी में इन्होंने बड़ा कांड किया है, वो भी जर्मनी के चांसलर के सामने। स्क्रीन पर दोनों की तस्वीर देख सकते हैं आप। तस्वीर देखकर ही लग रहा है कि यहाँ मंच पर कुछ जबरदस्त हुआ है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं वो उसी देश से खरीदना चाहते हैं 40 यूरो फाइटर। अब जर्मनी ने किस तरीके से बदला लिया है, जानेंगे यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट ने मचा दिया है बड़ा हलचल। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कभी कभी होता क्या है ना, बहुत ज्यादा बड़बोलापन लेकर डूब जाता है, और ऐसा ही हो रहा है इस वक्त तुर्की के। कहते हैं उतना ही पैर पसारो जितनी लंबी तुम्हारी चादर हो। तुर्की की इकोनॉमी इस वक्त ठीक नहीं है, और तुर्की की इकोनॉमी छोड़िए, तुर्की की सेना में इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन है। और वो टेंशन क्या है? तुर्की की सेना में सबसे बड़ी टेंशन है, और वो टेंशन है क्या है तो आपको बता दूं, वो टेंशन है उसकी वायुसेना। वायुसेना इस वक्त तुर्की की बहुत ज्यादा कमजोर है, और तुर्की कई रिक्वेस्ट अमेरिका को भी भेज चुका है, और अमेरिका के 7 बार कोशिश कर चुका है कि उसके F-16 विमानों को अपग्रेड कर दिया जाए। उसके पास F-16 और F-4 फाइटर जेट की एक बड़ी संख्या है, लेकिन जब से S-400 खरीदा तुर्की ने, एक तो F-35 फाइटर जेट परियोजना से निकालकर बाहर कर दिया गया तुर्की को, और दूसरा तुर्की बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है कि हमें 40 F-16 ब्लॉक दे दो, वाइपर दे दो, और हमारे पास जो करीब 79 F-16 विमान है उनको अपग्रेड कर दो। लेकिन कई बार रिक्वेस्ट हो रही है, 2021 में भी रिक्वेस्ट हुई, पर अमेरिका ने नहीं सुनी। अब जब अमेरिका ने नहीं सुना, तुर्की पहुंच गया यूरो फाइटर लेने के लिए, यूरो फाइटर टाइफून को ऑर्डर देने के लिए कि आप हमें दे दो फाइटर जेट, हमें अपनी वायुसेना को अपग्रेड करना है। अब यहाँ यूरो फाइटर टाइफून के लिए एक बड़ा ऑर्डर देने को तैयार है तुर्की, और तुर्की कह रहा है कि 40 ऐसे विमानों को हमें दे दो। खुद तुर्की के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा कि हम खरीदना चाह रहे हैं यूरो फाइटर को। अब यहाँ पर तुर्की के रक्षा मंत्री का ये बयान आता है, पर यहाँ पर उलटफेर हो जाता है। हो क्या जाता है, जर्मनी और अर्दोगन के बीच में टेंशन खड़ी हो जाती है। जर्मनी यहाँ पर रुकावट डाल देता है, और जर्मनी का कहना है कि जी नहीं, हम यूरो फाइटर नहीं बेचेंगे अर्दोगन को। अब जर्मनी कौन होता है नहीं बेचने वाला? तो आपको बता दें, जर्मनी नहीं बेचने वाला होता है, इसलिए होता है कि जो ये यूरो फाइटर है ये एक जॉइंट वेंचर है। किस किस का जॉइंट वेंचर है? ये जॉइंट वेंचर है एयरबस का, जर्मनी और स्पेन की कंपनी है, यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉरपोरेशन। तो वहीं दूसरी तरफ बेई सिस्टम का, और ये क्या है? ब्रिटिश मल्टीनेशनल आर्म सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस कंपनी लंदन की। लियोनार्डो ये किसकी है? ये है इटली की। तो यहाँ पर 3 बड़े दिग्गज मिले हुए हैं, या फिर ये कहें कि 4 देश मिले हुए हैं। 4 देशों का यूरो फाइटर टाइफून है। तो अगर कोई एक देश कहता है कि जी नहीं, हमें नहीं बेचना है, तो फिर वो नहीं बिकता है। अब जर्मनी ने यहाँ रुकावट डाल दी। जब जर्मनी ने यहाँ रुकावट डाल दी तो अर्दोगन पर्सनली उससे मिलने गए, और मिलने गए कि भैया हमें यूरो फाइटर दे दो, हम तुम दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पर मंच पर ही झगड़ा शुरू हो गया। मंच पर कैसे झगड़ा शुरू हुआ तो आपको बता दें, जर्मनी जाने से पहले अर्दोगन ने एक बयान दिया था, और अर्दोगन ने ये कहा था और इजराइल एक आतंकवादी प्रांत है, और ये बात कहा, जिसके बाद जर्मनी ने कहा कि वो बेतुकी बात है जो वो कह रहे हैं। तभी समझ में आ गया था कि यहाँ मंच पे बड़ा ही जोरदार होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। अर्दोगन जब वहाँ पहुंचे तो जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पर जवाब देना होता है, वहाँ पर जर्मनी ने जॉइंट डिक्लेरेशन किया। उसमें कहा कि देखो, इजराइल के साथ हम खड़े हैं, हमास ने जो किया वो एक आतंकवादी घटना थी और उसकी हम निंदा करते। इसके बाद अर्दोगन की बोलने की बारी आई। अर्दोगन ने बहुत लंबा चौड़ा स्पीच दिया, फिलिस्तीन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अंत में अर्दोगन ने क्या कह दिया
अर्दोगन ने ये कह दिया हमारे ऊपर इजराइल का कुछ नहीं है, इसलिए हम खुलकर बोल सकते, जिनके ऊपर है वो खुलकर नहीं बोल पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बातों का शेर बनने से तो काम नहीं चलेगा। अब जर्मनी अगर यूरोफाइटर पर रोक लगा देता है तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तुर्की को न तो F-16 मिल रहा है, न F-35 मिल रहा है और न ही यूरोफाइटर मिल रहा है। तुर्की को फिर रूस की शरण में जाना होगा। खैर, तुर्की नाटो से टूटना नहीं चाह रहा है, अलग नहीं होना चाह रहा है, इसलिए उस ऑप्शन को भी जल्दी से स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर आ रही है भारत के मार्केट से। दुनिया भर में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, वैसे में भारत के मार्केट को लेकर ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत का एक्सपोर्ट अक्टूबर महीने में 6.2% बढ़ा है। और आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि भारत का खरीद घटा है। भारत ने एक्सपोर्ट जिस लेवल का किया है वैसा ही इंपोर्ट भी किया है। पिछले साल से 12.3% ज्यादा किया है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या खरीदा गया है, आपको बता दें, सबसे ज्यादा खरीदा गया है सोना। क्यों? त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। त्योहारों के सीजन की वजह से सोना ज्यादा इंपोर्ट किया गया। पर यहाँ पर एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो ये एक्सपोर्ट लगातार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मिंट की इस रिपोर्ट को देखिए। भारत का ई कॉमर्स मार्केट माना जा रहा है 2030 तक हो जाएगा $400 बिलियन का। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत कई ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत का एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ जाए। भारत का ऑयल मिल, सोयाबीन, इसकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये अक्टूबर महीने में करीब 36% बढ़ी है, ये दावा किया जा रहा है। और ये कितना हो गया है, करीब 2.9 लाख टन यहाँ से बिका है। अब ऐसा क्या कि खुद ब खुद ऐसे बिक रहे हैं, कोई जादू की छड़ी चल रही है क्या, या फिर भारत सरकार इसमें कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? तो आपको बता दूं, कुछ खबरें आ रही हैं जिसको आप जोड़कर समझ सकते हैं क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा होगा। रिजर्व बैंक ने एक परमिट दे दिया है लोगों को कि आप करंट अकाउंट खोलो ताकि आप एक्सपोर्ट को कर सको। इसके अलावे वोस्त्रो अकाउंट को खोला गया है ताकि एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। स्क्रीन पर मिंट की रिपोर्ट देखिए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है ताकि 2030 तक हमारा एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन तक हो जाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।